मेरे प्यारे बच्चों, स्टडी विद इन लॉकडाउन चैनल में आपका स्वागत है। जो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे लिंग, जिसे इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। बच्चों, आपको पता है कि आप कक्षा 1 से पढ़ते आ रहे हो कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन बच्चों, क्या आपको पता है कि आप बचपन से जब आप स्कूल में नहीं पढ़ते थे तब भी आप जानते थे कि लिंग कैसे प्रयोग करते हैं, लिंग का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, कैसे? क्योंकि हमारे भारत में जो खड़ी बोली बोली जाती है, तो खड़ी बोली जो बोला जाता है या फिर जो भोजपुरी बोलते हैं, जो मातृभाषा होती है बच्चों की, जो बच्चे अपने परिवार से सीखते हैं, तो बच्चों को पता होता है कि मम्मी जो होती हैं वो खाती हैं, मम्मी जाती हैं, मम्मी सोती हैं, मम्मी नहाती हैं, मम्मी पकाती हैं, पापा जाते हैं, पापा आते हैं, पापा खाते हैं, पापा लिखते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे आम बोलचाल की व्यवहारिक ये बात हम जानते हैं, व्यवहार में हम प्रयोग करते हैं कि लिंग जो होते हैं, स्त्रीलिंग के लिए जो लेडीज होती हैं, स्त्री होती हैं, उनके लिए खाती हैं पीती हैं प्रयोग किया जाता है, और जो पुरुष होते हैं उनके लिए खाते हैं पीते हैं प्रयोग किया जाता है। बच्चा अभी छोटा है, बच्चा अभी 5 साल का है, 6 साल का है, लेकिन उसको पता है कैसे? वो व्याकरण पढ़ा है बच्चा? नहीं, वो बच्चा व्याकरण नहीं पढ़ा है, अभी तो स्कूल भी जाना नहीं शुरू किया है, 5 साल का बच्चा है। क्यों? क्योंकि यह जो होता है हमारे व्यवहारिक जीवन पर आधारित होता है। गाय जाती है, बिल्ली आती है, कुत्ता भौंकता है, बिल्ली बोलती है। ये जब बच्चे, हम लोग आम बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग करते हैं बिना व्याकरण पढ़े। तो बच्चों, व्याकरण जो हिंदी व्याकरण है वो और कुछ नहीं है, बस वही हमारे रोज़मर्रा जो हम रोज़ के जीवन में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, रोज़ के जीवन में जिन शब्दों का हम बार बार प्रयोग करते हैं, उन्हीं शब्दों को हमको व्याकरण में पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। बच्चों, आप परेशान रहते हो कि हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ना है, हिंदी व्याकरण बहुत कठिन है। नहीं बच्चों, हिंदी व्याकरण बहुत आसान है। आप लिंग का प्रयोग करोगे, आप व्याकरण का कोई भी टॉपिक उठा लो, वो आपके रोज के जीवन में, व्यवहार में उसका प्रयोग हमेशा होता है। अब आज का टॉपिक है लिंग का प्रयोग हम रोज करते हैं। बहन मारती है, भाई मारता है, बहन पढ़ती है, भाई पढ़ता है। तो ये रोज का प्रयोग करते हैं। बस इस टॉपिक में, इस लिंग के हम जो कक्षा ले रहे हैं, इस पाठ में, इस टॉपिक में बस आपको ये है कि लिंग की शुद्धता का आपको ज्ञान कराना है। लिंग की शुद्धता का आपको ज्ञान कराना है कि लिंग की शुद्धता कैसे होती है, लिंग का प्रयोग हम शुद्धता के साथ कैसे करते हैं। देखेंगे बच्चों, जैसे पहले लिंग की परिभाषा देखेंगे कि लिंग किसे कहते हैं। आप देखिए, लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष अथवा स्त्री वर्ग के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। पहले हम समझेंगे कि लिंग क्या होता है। लिंग का अर्थ होता है बच्चों, लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह, यानी कि जिस चिन्ह द्वारा, जिन शब्दों द्वारा, शब्दों के जिस रूप द्वारा हम उसके शब्द के पुरुष अथवा स्त्री होने का पता करते हैं कि वो शब्द पुरुष है या स्त्री है, उसे लिंग कहेंगे। जैसे मान लो एक शब्द मैं आपको एक वाक्य बता रही हूँ, बालक खेलता है, ये वाक्य है बालक खेलता है। एक दूसरा वाक्य है बालिका खेलती है। दोनों में बच्चा खेल रहा है, एक लड़की है एक लड़का है। तो आप इन शब्द को देख के जान जाएंगे कि बालक जो है वो लड़के का, पुरुष का बोध कर रहा है, और बालिका जो है लड़की का बोध कर रही है। तो बालक आएगा पुरुष जाति में और बालिका आएगी स्त्री जाति में। जैसे एक और उदाहरण देखते हैं। देखिए बच्चों, साइकिल खड़ी है, स्कूटर खड़ा है। साइकिल क्या है? खड़ी है, यानी कि खड़ी है, यानी कि साइकिल कौन जात की है? स्त्री जाति की है, यानी कि वो साइकिल क्या है? स्त्रीलिंग है। साइकिल क्या है? स्त्रीलिंग, स्त्री जाति की है। और स्कूटर क्या है? ये है पुरुष जाति का, तो इसको कहेंगे पुल्लिंग। बच्चों, यहाँ अब देखेंगे हम लिंग के भेद। लिंग के 2 भेद होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि लिंग के 2 भेद होते हैं।
लिंग के दो भेद में कौन कौन सा होता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आप लोग को पता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कक्षा 1 से पढ़ते आ रहे हो कि लिंग 2 प्रकार के होते हैं हमारे। तो ये दोनों लिंग जो है हिंदी में 2 प्रकार के लिंग होते हैं। ये किस में होते हैं, ये हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में ये दोनों लिंग 2 प्रकार के होते हैं। जबकि संस्कृत जब आप अध्ययन करेंगे संस्कृत का, तो एक लिंग और बढ़ जाता है। संस्कृत में नपुंसक लिंग भी आ जाता है, लेकिन हिंदी में अभी हम लोग 2 ही लिंग का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अब पहले हम देखते हैं कि पुल्लिंग किसे कहते हैं। पुल्लिंग का परिभाषा देखेंगे कि शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या वर्ग के होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं। अर्थात कि कोई शब्द है उसके रूप से पता चलता है कि वो पुरुष जाति का है, तो उसको पता चलता है कि वो पुल्लिंग है। यहाँ दिया है जाति या वर्ग, दोनों का अर्थ एक ही होता है कि वो जो शब्द है वो पुरुष जाति का है कि नहीं। अगर पुरुष जाति का है, अगर शब्द से पता चल रहा है कि पुरुष जाति का है, तो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम कुछ उदाहरण दिए हैं, देखिए। जैसे पेड़, पेड़ पेड़ खड़ा है। पेड़ जानते हैं, पेड़ से पता है कि पेड़ पुल्लिंग है, पुरुष जाति का बोध हो रहा है। मोर, पंडित, पिताजी, शेर, बैल आदि, ये सारे शब्द जो हैं, ये शब्द को पढ़ने के साथ हमें बोध हो रहा है कि ये सारे पुरुष जाति के हैं, तो इनको सारे शब्दों को रखा गया है पुल्लिंग में। वैसे ही स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का अर्थ होता है वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग की परिभाषा देख लेते हैं। शब्दों के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या वर्ग के होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। कोई भी शब्द है अगर पता चलता है कि उससे स्त्री जाति का बोध हो रहा है तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लता, लता से बोध हो रहा है कि ये स्त्री जाति का है तो इसे स्त्रीलिंग कहेंगे। मोरनी, पंडिताइन, माताजी, शेरनी, गाय आदि, ये सारे शब्द का बोध हो रहा है कि ये सारे शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, तो इसको स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत रखेंगे। बच्चों, आपने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का परिभाषा समझ लिया, उदाहरण भी देख लिया। कुछ और उदाहरण हम देखेंगे, ध्यान दीजिए। जैसे पुल्लिंग है अध्यापक, तो अध्यापक स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? मैंने लगाया पुल्लिंग है, सही है। मैंने पुल्लिंग में लगाया अध्यापक का, सही है। अध्यापक आपको पढ़ाते हैं कि अध्यापक पढ़ाती हैं? अब बताओ तो ज़रा, ये पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग होगा? अध्यापक पढ़ाते हैं कि अध्यापक पढ़ाती हैं? अध्यापक पढ़ाते हैं, पुरुष जाति का बोध हो रहा है तो ये आ जाएगा पुल्लिंग में। तो पुल्लिंग अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा? अध्यापक का स्त्रीलिंग होगा अध्यापिका। वैसे ही एक और देखिए उदाहरण, छोटा, छोटा का स्त्रीलिंग क्या होगा? छोटी। होता है ना, किसी का नाम छोटा होता है तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? छोटी। मेरा छोटा भाई, तो ये होगा मेरी छोटी बहन, होता है। अब देखिए एक और है कवि, ये बहुत खतरनाक शब्द है। कवि का जो स्त्रीलिंग होता है बहुत ही टेढ़ा लिखना जाता है। ये जो शब्द है लिखने में बच्चे 99% बच्चे गलती करते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ इसको कैसे लिखेंगे। इसको ध्यान से लिखेंगे बच्चों। यहाँ जो कवयित्री है, कवि का वो में छोटी की मात्रा है। बहुत सारे बच्चे जब कवयित्री लिखते हैं तो वो में छोटी की मात्रा लगा देते हैं, जो कि गलत है। वो में छोटी की मात्रा नहीं रहेगी, य में छोटी की मात्रा रहेगी। बच्चों, आप इसको ध्यान से देख लो कि ये जो कवयित्री लिखा जाता है, कवयित्री लिखा जाता है, कवयित्री नहीं। वो में छोटी की मात्रा पुल्लिंग में होता है, जबकि स्त्रीलिंग में य में छोटी की मात्रा होती है। बच्चों, एक और उदाहरण देखेंगे, विद्वान। विद्वान, विद्वान का बहुत सारे बच्चे जो होते हैं विद्वान का विद्ति लिख देते हैं, लेकिन होगा विदुषी। विद्वान का होगा स्त्रीलिंग विदुषी। बच्चों, आपने ध्यान से स्त्रीलिंग देख लिया कि किसका स्त्रीलिंग क्या होता है। मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ बेटा अध्यापिका कौन सा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, कौन सा लिंग है, तो आप बता दोगे कि अध्यापिका स्त्रीलिंग है जबकि अध्यापक पुल्लिंग है। कवि स्त्रीलिंग है जबकि कवयित्री पुल्लिंग है। कवि स्त्रीलिंग है, कवयित्री पुल्लिंग है? नहीं बेटा,
कवि पुल्लिंग है, कवयित्री स्त्रीलिंग है। आप ध्यान देंगे, ठीक है। विद्वान पुल्लिंग है और विदुषी स्त्रीलिंग है।